नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। जैसा कि आपको पता है कि आज केवीएस का रिज़ल्ट आ चुका है और इस बार पहली बार स्पेशल एजुकेशन की भी वैकेंसी आई हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे भाई सफल हुए हैं। तो उनकी डिमांड थी कि सर टीआरई 2 का सिलेबस क्या होगा, और ऑफिशियल साइट पे इंग्लिश में सिलेबस मिल रहा है, तो उनको हिंदी में भी जानना था कि क्या होगा, क्योंकि इसकी परीक्षा की डेट ऑलरेडी दे दी गई कि 29 मार्च को जो है टीआरई 2 करा लिया जाएगा। तो आज हम उस सिलेबस को हिंदी में जानने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एमआर बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव तो आपको वर्णनात्मक होगा, यानी आपको लिख कर ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बच्चे केवीएस के टीआरई 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप हमारे चैनल से जुड़ करके जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेलिस्ट पे जाकर आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको HI VI IDD सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि अब टीआरई 2 का सिलेबस क्या होगा। तो इसको हम हिंदी में देखने वाले हैं। तो इसके 2 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन है वो अनिवार्य होगा, यानी पहला, और इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या होने वाला है इसमें। तो जो टीआरई 2 का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, जिसके कुल 60 प्रश्न आएंगे और 60 अंक के होंगे, यानी ये ओएमआर बेस्ड होगा। दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी जो वर्णनात्मक होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। इसके 10 प्रश्न होंगे और ये 40 अंक का होगा। यानी टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आपके 70 आएंगे, लेकिन जो आपको अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। यानी 70 प्रश्नों पे आपको 100 अंक मिलेंगे। पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एमसीक्यू वाले, वो 60 प्रश्न आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 10 प्रश्न आएंगे और 40 अंक का होगा। और उसके बाद टोटल प्रश्नों की संख्या बन जाएगी 70, और जो कुल अंक हो जाएंगे वो 100 अंक के हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी क्या है, यानी जो ऑब्जेक्टिव के हमारे 60 प्रश्न होंगे वो 4 विकल्प वाले होंगे, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको उसके 1 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत किया, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले में अगर आपने गलत किया तो उसके 0.25 अंक की कटौती कर ली जाएगी, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है, यानी जो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, वो कुल 40 अंक के होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपको जो कुल समय दिया जाएगा वो लगभग 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को पूरा करना होगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या रहने वाला है क्वेश्चनों का पैटर्न, कि 70 प्रश्न आएंगे और आपको 100 अंक मिलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस के बारे में। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर टीआरई 2 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे वे HI VI MR, आपको जिसकी भी वीडियो देखनी है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहला हम समझते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो जो पहला है वो है दिव्यांगता की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, परिभाषा और श्रेणियाँ, कारण, रोकथाम, शिक्षा में प्रभाव और प्रबंधन, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप, माता पिता व समुदाय की भूमिका। आप एक बार ऑफिशियली सिलेबस भी देख लें, और उसको ही हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बनाया गया है। अगला है विकास और विकास अब मिल के पत्थर, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें विकास की परिभाषा एवं सिद्धांत से संबंधित, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स होगा, विकास के विभिन्न चरण, यानी जन्म से बचपन तक और सारे चरण हम पढ़ेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान, अधिगम प्रक्रिया, सीखने की शैलियाँ। जो तीसरा टॉपिक होगा इसके, एजुकेशन इन इंडिया सोसाइटी, भारत समाज में शिक्षा। पहला इसमें रहेगा शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं एजेंसियाँ, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। समावेशी शिक्षा व विशेष शिक्षा के प्रकार पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा के आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। संविधान के शिक्षा से जुड़े प्रावधान, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स भी पूछे जाएंगे। RTE एक्ट, RPW एक्ट के शिक्षा से जुड़े भाग, यानी आप देख सकते हैं इसकी अलग से वीडियो बनाई है। RPWD एक्ट के सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो बनी हुई है। अगला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीतियाँ, यानी NEP 2020 तक, यानी NEP 2020 तक पूछा जाएगा, यानी इससे पहले जो शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। इसमें आपके जो टॉपिक हैं, समावेश की अवधारणा, सिद्धांत और फ्रेमवर्क,
इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नीतियाँ और एक्ट्स, सहायक यंत्र, पहचान, हस्तक्षेप, फंडामेंटल्स, लिटरेसी, करिकुलम, अडॉप्टेशन, अकोमोडेशन, यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। और इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वह समावेशी शिक्षा में सहयोग और संयुक्त प्रयास। अगला जो रहेगा सेक्शन बी यानी जो ऑप्शनल रहेगा, यानी किसी एक डिसेबिलिटी के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। अगर आप आईडीडी से हैं तो आईडीडी चुन सकते हैं, एचआई से हैं तो एचआई, वीआई से हैं तो वीआई, और एमडी यानी एमआर से हैं तो एमआर चुन सकते हैं, एमडी चुन सकते हैं, जो कि ऑप्शनल भाग रहेगा। आप अगर डीएड किए हैं, अगर आपने एचआई लिया तो एचआई चुनेंगे, ऐसे करके आप चुन सकते हैं। अगला चयनित दिव्यांगता के क्षेत्र के नाम। अब जो आपने चयनित किया होगा उसकी दिव्यांगता क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। परिभाषा, कारण और प्रकार, इसकी जो सब हेडिंग है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, मनोसामाजिक एवं शैक्षिक निहितार्थ, शीघ्र पहचान और मूल्यांकन, सीखने की विशेषताएं और आवश्यकताएं। अगला पाठ्यक्रम विकास और अनुकूलन यानी करिकुलम डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेशन, मूल्यांकन करना और सीखने की आवश्यकताओं को समझना, सहायक तकनीक, आईसीटी की भूमिका, करिकुलम एडॉप्टेशन एंड एड्स, इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी जो पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें होंगी और जो सहायक उपकरण होगा उनके बारे में, और जो समावेशी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए उनसे संबंधित क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। दिव्यांगता विशिष्ट हस्तक्षेप यानी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, इसमें आपका व्यक्तिगत इंटरवेंशन लर्निंग प्लान से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। डिसेबिलिटी यानी विशेष सीमाओं के प्रबंधन, संसाधन कक्ष यानी रिसोर्सेज रूम का संचालन, चिकित्सीय हस्तक्षेप और मनोरंजन, परिवार व समुदाय की भूमिका। अगला जो टॉपिक है विभिन्न विषयों का शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें एज पर डिसेबिलिटी सिलेक्टेड यानी जैसा कि आपने सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, यानी पढ़ना, लिखना, गणना करना, कौशल करना, भाषा, संचार कौशल, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, ट्रेडिशन, सेल्फ केयर, सोशल एंड इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। और जो टीआरई 2 परीक्षा के पूछे जाने वाले जो प्रश्नों का प्रकार होगा, अभी हमने इस पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, जिसके 60 प्रश्न आएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 0.25 नंबर की होगी। डिस्क्रिप्टिव जिसके लेखन उत्तर करना रहेगा, आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 अंक के होंगे, यानी 70 प्रश्न कुल 100 अंक के बन जाएंगे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दे सकते हैं, इस चीज़ को हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो जिन लोगों का टीआरई 2 के लिए सिलेक्शन हुआ है यानी उनको टीआरई 2 देना है, वो चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ढेर सारी प्लेलिस्ट बन जाएंगी, जैसा कि बताया गया है। एचआई, वीआई, एमआर, आईडीडी, आरपीडब्ल्यू एक्ट, है ना, एनईपी, ऐसे करके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कैसे हमने सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि समय कम है, इसलिए कॉन्सनट्रेट के साथ अच्छे से मेहनत करके तैयारी करें ताकि आप टीआरई 2 में भी सफल हों। और याद रखिएगा जो मेरिट बनेगी वो टीआरई 2 से ही बनेगी, क्योंकि टीआरई जो फर्स्ट था वो क्वालिफाइंग था। आपके इसमें कितने भी नंबर आएंगे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो नंबर की मेरिट बनेगी वो टीआरई 2 से बनेगी और इंटरव्यू से बनेगी। तो अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप अच्छी मेरिट लाएँ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। जो भाई पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम लोग अच्छे से मिलकर तैयारी कर सकें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।